मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आप सबके सामने अपनी छोटी सी पहल सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आधारित कार्यक्रम में फिर से एक नई टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हूं, जिसका नाम है छठ पूजा पर्व के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो आज इस पर्व के बारे में हम जानेंगे कि आखिर इस पर्व को क्यों मनाई जाती है, कब से मनाई जाती है, इस पर्व मनाने की शुरुआत कब हुई, इस पर्व में कितने दिनों का यह पर्व है, इस पर्व में किस किस देवता की पूजा की जाती है। इन सारी बातों की चर्चा आज के टॉपिक में हम करेंगे। तो सबसे पहले हम इस बात की चर्चा करते हैं कि यह पर्व जो है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो छठ पर्व जो है वह हिंदुओं का महान पर्व है। छठ पर्व हिंदुओं का महान पर्व है और इस पर्व में 36 घंटे तक उपवास रहकर इस पर्व को की जाती है। मुख्य रूप से यह पर्व बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में इस पर्व को मनाया जाता है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश की जो निवासी जो है जहाँ जहाँ बहुल्य संख्या में रहती है वहाँ इस पर्व को मनाती है, उपासना करती है और साथ ही साथ विदेशों में भी इस पर्व मनाने का सिलसिला जारी है। इस पर्व के दौरान का फल श्रद्धालुओं को संतान प्राप्ति के लिए, परिवारजनों के स्वास्थ्य और दीर्घायु उम्र की कामना के लिए, सुख के लिए और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए इस पर्व को किया जाता है। इस पर्व में सूर्य देवता और माता छठी माई की पूजा की जाती है। साथ ही साथ इस पर्व को स्वच्छता, शुद्धता, पवित्रता, सादगी, प्राकृतिक प्रेम, संस्कृति की रक्षा और आपसी भाईचारे को, संबंध को बरकरार रखने के लिए इस पर्व को किया जाता है। तो चलिए इस टॉपिक की और भी बातें हम जानते हैं। हमारा पहला जो हमारा बिंदु जो है छठ पूजा का पर्व क्यों मनाई जाती है, तो हमने लिखा है संतान के लिए, परिवारजनों के स्वास्थ्य एवं दीर्घायु उम्र की कामना के लिए, सुख एवं मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए इस पर्व को मनाया जाता है। दूसरा जो है छठ पूजा का पर्व कब से मनाया जाता है, तो यह पर्व मनाने का उल्लेख जो है रामायण और महाभारत के ग्रंथों में मिलता है कि इस पर्व मनाने की सिलसिला जो है वह उस ग्रंथों से मिलती है जिसमें हमने लिखा है दान बीर्ण कर्ण, पांडवों के वनवास और श्री राम द्वारा वनवास के वापसी के उपरांत इस पर्व को मनाया गया। ऐसा उल्लेख है दान बीर्ण कर्ण ने अपने शरीर की रक्षा के लिए इस व्रत को किया और वह कमर भर पानी में रहकर सूर्य की उपासना की और सूर्य भगवान खुश होकर उनके शरीर की रक्षा के लिए एक कवच दिए। क्या दिए? एक कवच दिए। इससे उन्होंने अपने शरीर की रक्षा की। आगे जो है पांडवों के वनवास, जो पांडव जो थे वह वनवास गए थे और वनवास के क्रम में उनकी माता कुंती ने छठ का व्रत की, जिससे वनवास की जो समय जो था वह समाप्त हुआ और फिर से उन्हें अपना राज्य उन्हें प्राप्त हुआ। अगला जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के द्वारा जब 14 वर्षों के वनवास से जब वे लौटे तो वे भी छठ का व्रत किए और व्रत करने के बाद वे अपने सिंहासन पर वे बैठे। इसके साथ साथ एक और भी कहानी है जिसमें प्रियव्रत जो राजा थे उनको कोई संतान नहीं था और संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने महर्षि कश्यप थे, वे पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ कराया, लेकिन यज्ञ के दौरान उन्हें मरे हुए पुत्र की प्राप्ति हुई और उसी दिन माता छठी माई जो थी उनके स्वप्न में आई और आकर उनको उनके बच्चे को उन्होंने अपने हाथों से स्पर्श किया, जिस स्पर्श के वजह से वह बच्चा स्वस्थ और जिंदा हो गया, जिसकी महिमा के वजह से राजा प्रियव्रत ने छठ व्रत को किया और धीरे धीरे करने का सिलसिला उन्होंने जारी किया। तो इन सारी कथाओं के उपरांत छठ का व्रत महिलाएं या पुरुष करते हैं और उन्हें सचमुच में उन्हें इस तरह के फल की प्राप्ति होती है। अगला जो है छठ पूजा के पर्व का मूल स्थान कहाँ है, इसका मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसकी शुरुआत बिहार और उत्तर प्रदेश से, बिहार और उत्तर प्रदेश से के निवासी जो है इन लोगों के द्वारा छठ की व्रत की शुरुआत हुई और ये लोग जहाँ जहाँ गए और जहाँ जहाँ इनकी बहुलता है
वहाँ पर भी इस छठ व्रत को किया जाता है। छठ व्रत को किया जाता है। भारत के हर राज्य में इस पर्व को किया जाता है और इसके साथ साथ विदेशों में भी छठ व्रत करने की सिलसिला अभी जारी है। अगला सवाल जो है, छठ पर्व साल में कितनी बार मनाई जाती है? तो छठ का जो व्रत जो है साल में 2 बार मनाई जाती है। एक व्रत जो है चैत महीने में मनाई जाती है और दूसरा व्रत जो है कार्तिक महीने में मनाई जाती है। छठ पर्व में किन किन देवी देवताओं की पूजा की जाती है? तो छठ पर्व में भगवान सूर्य और उनकी बहन जो है छठी मैया की पूजा की जाती है। तो एक देवता और एक देवी की पूजा की जाती है। देवता का नाम है भगवान सूर्य और देवी का नाम है छठी मैया। देवी जो है उनकी पूजा की जाती है। अगली सवाल जो है, छठी मैया कौन है? छठी मैया प्रकृति की छठा अंश है। प्रकृति की छठा अंश है। ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। भगवान सूर्य की बहन है। आदित्य की पुत्री है और महर्षि कश्यप की पुत्री है। तो यही जो है वह छठी मैया है। अगला जो है, छठ पूजा का पर्व कितने दिनों का होता है? तो छठ पूजा का व्रत जो है वह 4 दिनों का होता है और 4 दिन जो है यह कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी तक यह पर्व मनाया जाता है। उपासना की जाती है, पूजा की जाती है और सप्तमी को सूर्य के अर्घ्य के साथ इस पूजा की समाप्ति हो जाती है। अगला जो है, भगवान सूर्य को अर्घ्य कब दिया जाता है? तो इस पर्व के दौरान 4 दिनों की उपासना के दौरान भगवान सूर्य को 2 बार अर्घ्य दिया जाता है। एक अर्घ्य जो है वह कार्तिक के शुक्ल पक्ष के छठी तिथि को संध्या समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। कार्तिक के छठी तिथि को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और दूसरा जो है कार्तिक के सप्तमी को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और इसके साथ ही पूजा की समाप्ति हो जाती है। अगला जो है, छठ पूजा का पर्व कहाँ किया जाता है? तो छठ पूजा का पर्व जो है नदी के किनारे किया जाता है। इसके साथ 2 कारण है। एक तो यह है कि नदी में जब पानी होता है तो उस पानी में महिलाएं या पुरुष जो है पानी में अंदर जाकर कमर भर पानी में रहकर सूर्य का अर्घ्य देते हैं और वहां से अर्घ्य देने का काम करते हैं। यह कारण है जिसकी वजह से नदी के किनारे इस पर्व को मनाया जाता है। अगला जो है, छठ पूजा का पर्व मनाने का क्या कारण है? छठ पूजा का जो पर्व जो है जिनको मनाने का 4 कारण है, जिसमें धार्मिक कारण है धर्म के दृष्टिकोण से, सामाजिक कारण समाज के दृष्टिकोण से और आर्थिक कारण रुपये पैसे के दृष्टिकोण से और सांस्कृतिक कारण समाज को एक सूत्र में बांधने के कारण से इस पर्व को मनाया जाता है। अगला जो है, भगवान सूर्य की रथ को कितने घोड़े खींचते हैं? तो भगवान सूर्य के रथ को 7 घोड़े खींचते हैं। 7 घोड़े खींचते हैं। ऐसा देखा जाता है कि भगवान सूर्य की जो रोशनी जो आती है उसके 7 रंग होते हैं और उससे ही उनके 7 घोड़े की उपमा दी गई है कि उनके जो रथ जो है 7 घोड़े खींचते हैं। तो यह 7 रंग उनके प्रकाश के जो है, जिसमें बैगनी है, इंडिको है, नीला है, हरा है, नारंगी है, लाल है और सफ़ेद है। भले हम सूर्य की किरणें सामान्य रूप में देखते हैं लेकिन उसमें 7 रंग के कलर हैं और सब सारे जो रंग जो है एक साथ हम लोगों के तरफ धरती पर आते हैं, लेकिन उसमें 7 कलर है और उनके रथ जो है उसको खींचने का काम जो है 7 घोड़ों के द्वारा किया जाता है। अगला जो है, भगवान सूर्य के मंदिर कहाँ है? भारत में मुख्य रूप से भगवान सूर्य के मंदिर जो है वे उड़ीसा में है, गुजरात, कश्मीर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार और राजस्थान में भगवान सूर्य के मंदिरों की स्थापना की गई है और उन मंदिरों के दर्शन से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अगला जो है, बिहार राज्य में भगवान सूर्य के मंदिर कहाँ है? तो बिहार राज्य में सूर्य के मंदिर औरंगाबाद जिले से
18 किलोमीटर दूरी पर दाऊदपुर गांव में भगवान सूर्य के मंदिर है। और यह मंदिर जो है बहुत ही मनोकामना पूर्ण यह मंदिर है। वहाँ जब भी कोई लोग जाकर दर्शन करते हैं तो उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अगला जो है छठ पूजा की शुरुआत कब हुई? छठ पूजा की शुरुआत कब हुई और कितने चरणों में इस पूजा की शुरुआत हुई? तो छठ पूजा की शुरुआत जो है वह कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि से इस पर्व की शुरुआत होती है और इसका समापन जो है कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष सप्तमी को इस पर्व की समाप्ति होती है। तो यह पर्व जो है चतुर्थी को शुरुआत होता है और चतुर्थी के रात्रि से इसकी शुरुआत की जाती है। उस दिन जो पर्व करने वाले जो भी श्रद्धालु जो होते हैं वह पूरी पवित्रता के साथ अपने घरों में सेंधा नमक, चावल, लौकी की सब्जी और दाल के साथ प्रसाद को ग्रहण करके रात्रि विश्राम करते हैं और दूसरे दिन पूरे दिन जो है उपवास रहते हैं। उपवास रहने के बाद पंचमी को रात्रि में खरना यानी खीर का प्रसाद ग्रहण किया जाता है और करने के बाद विश्राम के दौरान पूरी पवित्रता के साथ विश्राम के दौरान अगले दिन यानी छठी तिथि को नदी के किनारे अपने पूरे परिवारजनों के साथ श्रद्धालु जाते हैं और छठ की गीत गाते हैं, पूजा करते हैं। और जब सूर्य भगवान जब डूबने को होते हैं तो उस समय उनको अर्घ दिया जाता है और अर्घ के साथ घर की वापसी होती है। और फिर अगले दिन सुबह फिर नदी के किनारे जाया जाता है परिवार के साथ और पूजा अर्चना की जाती है और उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। उनको फिर नमन और वंदन किया जाता है कि हे सूर्य भगवान, हमारे घर में हमें संतान और हमारे परिवारजनों को स्वस्थ और उनकी दीर्घायु उम्र आप दीजिए। साथ ही साथ हमारे घर के लिए सुख और मनोवांछित फल को आप दें, जिससे हमारा परिवार जो है वह सुख और समृद्धि को प्राप्त कर सके। तो इसके साथ ही वह पर्व जो है वह समाप्त हो जाता है। छठ पूजा का व्रत किसका प्रतीक माना जाता है? तो यह छठ पूजा का पर्व जो है स्वच्छता का, शुद्धता का, पवित्रता का, सादगी का, प्राकृतिक के प्रति प्रेम का, संस्कृति की रक्षा का और आपसी प्रेम का यह प्रतीक, यह पर्व माना जाता है। अगला जो है भगवान सूर्य की माता और पिता का क्या नाम था? भगवान सूर्य की माता का नाम आदिति और पिता का नाम था महर्षि कश्यप। भगवान सूर्य की माता का नाम आदिति और पिता का नाम कश्यप था। अगला जो है भगवान सूर्य के पूजा का क्या फल मिलता है? भगवान सूर्य के पूजा का फल क्या मिलता है? तो भगवान सूर्य जो है उनके पूजा का फल जो है वह आयु, आरोग्य, धन, धान्य, संतान, तेज, क्रांति, यश, वैभव और सौभाग्य, यह हमारा फल मिलता है। हमें हर दिन यह चाहिए कि जब भी हम स्नान करते हैं तो हम अपने सूर्य भगवान के लिए कम से कम 1 लोटे पानी के साथ हम सूर्य भगवान को अर्पित जरूर करें, जिससे हमें यह फल जो है आयु, आरोग्य, धन, धान्य, संतान, तेज, क्रांति, यश, वैभव और सौभाग्य की प्राप्ति हो सके। तो चलिए, हमने छठ पूजा से संबंधित बहुत सारी हमने जानकारियाँ दी। अगर जानकारियाँ बाकी रह गई है तो आप बहुत तरह के मटेरियल हैं, उन मटेरियल से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसमें कहीं किसी तरह की त्रुटि हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी उन त्रुटियों से हमें अवगत करा सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही एक बात और कहना है कि आप जो भी ज्ञान आप प्राप्त करते हैं, इन ज्ञान को आप बांटने का काम करें। हमने हर वीडियो में यह बात कही है कि आपको जो भी ज्ञान की प्राप्ति होती है तो आप उस ज्ञान को बांटने का काम करें। हो सकता है कि आपके पास जो ज्ञान संचय हो,
कहीं हो सकता है कि वे ज्ञान गलत हो। अगर उस ज्ञान को बांटने का काम आप करते हैं तो हो सकता है कि वह ज्ञान आपको सही हो सकती है। दूसरी बात है कि आप ज्ञान को जितना बांटेंगे ज्ञान उतना ही बढ़ेगा। तो चलिए इसी के साथ हम आज आपको इस छठ पूजा के व्रत की महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हम विदा लेते हैं और इसके साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।